नमस्कार दोस्तों, कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पंजाबी सूट की स्टिचिंग के बारे में। सबसे पहले मटेरियल जान लेते हैं। एक हमें बुकरम चाहिए, इसमें से हम गोल गला काटना है। हमने ये लेस लगाने के लिए हमने घेरे बाजू चाक के लिए हमने ये लेस रखी है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट और बैक है दोस्तों। ये हमारी कटिंग की हुई शर्ट का पीस है दोस्तों। सबसे पहले हम गोल गला काट लेते हैं। गोल गला काटने के लिए हर वीडियो में जैसे मैं बताता हूँ, तो हमने 7.5 इंच गला रखना है और 6 इंच ब्रॉड रखना है। तो यहीं से हम गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। ये हमने गला कटिंग कर लेना है। ये हमारा दोस्तों गला कटिंग हो गया। अब इसको हम दोनों साइड से इधर से भी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में ये आपको स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा। मशीन पे जाकर पूरी स्टिच करते हैं शर्ट को लेस लगाकर। दोस्तों अब हमने स्टिचिंग शुरू करनी है। सबसे पहले गला बनाते हैं। गला बनाने के लिए हमने 6 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पे जो हमने गले की चौड़ाई कटिंग की थी वो 6 इंच की थी। और इसको हम इस तरीके से जड़ाई कर लेते हैं। अब हमने दोस्तों इसको जो बार वाला कपड़ा है उसको अंदर फोल्ड कर लेना है बुकरम के ऊपर इस तरीके से। अब हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमने कटिंग कर लेना है ऐसे इस तरीके से। अब बीच में हमने सेंटर वाला कट लगाना है इसको जड़ने के लिए दोस्तों। अब हमने फ्रंट लेना है। ये हमारा जैसे फ्रंट है, यहाँ पे भी हमने कट लगा देना है सेंटर वाला। और ये सीधी साइड का है हमारा ऊपर वाला पीस। और इस तरीके से रखते हैं हम। और बुकरम के साथ में निशान लगा ले, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। सेंटर मिला लें दोस्तों, ध्यान रखिए सेंटर हमारा उतना नहीं होना चाहिए। ये हमारी सिलाई लग गई है दोस्तों। अब हमने एक पैर मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग करना है। अब इसको हम पलट लेते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर हमने लेस लगानी है इसलिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं पक्की। अगर हमने इसको प्लेन रखना है तो कच्ची सिलाई लगाते हैं। अगर हमने कुछ भी लगाना है ऊपर से तो पक्की सिलाई लगा लेते हैं। मैं इसमें पक्की सिलाई लगा रहा हूँ दोस्तों। ये हमारी गले में सिलाई लग गई है। अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। ये हमारी लेस है दोस्तों।
हमने इधर से शुरू करनी है लेस, एक साइड से। दोस्तों ये लेस मैं गोल गले में लगा रहा हूँ। अगर हम चाहें तो इस लेस को इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मैंने गोल गले में ही लगानी है। इस तरीके से हमने एक साइड सिलाई लगा लिया दोस्तों। अब हमने दूसरी साइड भी इसमें सिलाई लगानी है। ये हमारी लेस लग के गोल गले में कंप्लीट हो गया है दोस्तों। फ्रंट का गला तैयार करने के बाद अब हमने बैक का गला बनाना है। उसके लिए हमें पट्टी पलटने के लिए रेब की पट्टियाँ चाहिए। हमने रेब की पट्टी तैयार करनी है इस तरीके से दोस्तों। एक पट्टी ये छोटी रहेगी इसमें गोलाई में, तो हम एक पट्टी और कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसमें ज्वाइंट करके इसमें पूरी लगाते हैं। पहले इसको देख ले दोस्तों कि ये कम ना रहे, ये भी कम रहेगी, तो इसमें एक जोड़ और लगा लेते हैं। अब हमने ऊपर हिस्सा सीधा वाला रखना है, ये सीधे वाला हिस्सा है हमारा। और एक साइड से एक पैर का मार्जिन लेते हुए, ध्यान रहे दोस्तों एक पैर का ही मार्जिन लेना है हमने, और इसको पूरे गले में इस तरीके से लगा देंगे पट्टी को। जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है दोस्तों, उसको हल्का सा खींच के रखें ताकि हमारा गला फैले और ना गिरे। ना हमारा गला फैलेगा और ना ही हमारा गला शोल्डर से नीचे आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, जो फ्रंट था हमारा ये वाला, इसको इसके ऊपर रख के हमने जड़ाई करनी है इस तरीके से। ये हमने शोल्डर जोड़ने हैं यहाँ से, जिनको कंधी बोलते हैं। इस साइड भी दोस्तों हमने दूसरी कंधी जोड़नी है। ये हमारी दूसरी कंधी। ये हमारा गला इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ये दबाव इस साइड लेने के बाद इसमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से।
जो हमने एक पैर का मार्जिन लिया था उसके साथ साथ में हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी सिलाई लग गई है दोस्तों इस तरीके से। ये जो धागे जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ पे एंड करते हैं धागे, वहाँ से काट लेने चाहिए। अब हमने इसका जो मार्जिन है ये भी कटिंग करना है। एक साइड से पकड़ के इस मार्जिन को बड़े ध्यान से काटे ताकि नीचे वाला कपड़ा ना कटे दोस्तों। इसके बाद हम तुरपाई के लिए इसको फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमारी तुरपाई होनी है तो इसमें हम कच्ची सिलाई लगाते हैं। ध्यान रहे हमने थोड़ा गैप छोड़ के ये सिलाई लगानी है ताकि इधर हमारी तुरपाई हो जाए। ये हमारा बैक का गला दोस्तों पट्टी लग के तैयार हो चुका है, फ्रंट और बैक दोनों। इसमें बाद में तुरपाई होने के बाद ये हम कच्ची सिलाई खोल देंगे इस तरीके से। तो जो ये नाप है हम लिख लेते हैं पहले अपनी शर्ट के ऊपर। जैसे यहाँ से 19.25 रखना है, 19.25, और जो हमने कमर रखनी है वो 16 इंच, और जो हमने हिप रखनी है वो 20 इंच। ये शर्ट पे लिखने के बाद एक जो हम कटिंग करते हैं तो लाइन आती है सेंटर वाली, ये वाली दोस्तों। ये सेंटर वाली लाइन जो होती है इस पर हल्का सा निशान लगा लें। अब हमने 19.25 इंच रखना है तो ये हमने नाप रख लेना है यहाँ पे। ये मैंने 1 सूत कम रखा है यहाँ पे दोस्तों, तो ये हमारा साइज यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से हमारा इधर भी यहाँ पे आएगा दोस्तों। ये 19.25 कमर पे भी हमारा निशान 16 इंच, यहाँ पे 16 इंच। ऐसे ही हमने हिप पे निशान लगाना है 20 इंच का, तो सेंटर पे निशान लगा के हमने 20 इंच का रखा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इधर इस शेप में जैसे शेप पट्टी की शेप होती है वैसे निशान लगाना है, और ऊपर की साइड हमने गोलाई के साथ निशान लगाना है, हल्की सी गोलाई देते इस तरीके से। हम इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
अगर हमारा दबाव ज़्यादा है तो इसको हम कम कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से बिल्कुल सही। देखो दोस्तों हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड सिलाई लगानी है ऐसे। इस साइड भी हमारी ये निशान से बाहर को सिलाई आते हुए इधर आ जाएगी, तो ये हल्की सी गोलाई आ जाती है ब्रेस्ट के ऊपर। यहाँ से भी दोस्तों दबाव अगर ज़्यादा है, जैसे उधर से कटिंग किया है दूसरी साइड से, ऐसे इधर से और इधर भी हमने ऐसे कट लगा लिया। अब हमने नीचे से फोल्ड करना है दोस्तों इसको। जितनी भी लेंथ रखनी, लेंथ के हिसाब से हमें कट लगा लेना है, ये वाला दोनों साइड। ये हमने घेरा फोल्ड करना है फ्रंट का सबसे पहले दोस्तों। इसी तरीके से हमने दोनों घेरे फोल्ड कर लेने हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों घेरे फोल्ड हो गए हैं ये। अब हमने चौक भी फोल्ड करने हैं। चौक पे ध्यान रहे, पहले निशान लगा लेते हैं हम इस तरीके से, निशान चौक से ऐसे ये होगा। इस साइड भी हमने निशान लगाने, इतना ही इस तरीके से, और निशानों को ही हमने फोल्ड कर देना है। तो ये हमारे चौक इसी तरीके से फोल्ड हो गए हैं। अब हमने दूसरे चौक भी ऐसे ही फोल्ड कर लेने हैं। ये दोस्तों हमारा घेरा और चाक कंप्लीट हो चुका है फोल्ड करके। अब हमने घेरे चाक पे, फ्रंट घेरे चाक पे, जैसे गला है ये हमारा फ्रंट का, इसी तरीके से हमने फ्रंट के घेरे और चाक पे ये लेस लगानी है इस तरीके से दोस्तों। जिस तरीके से हमने गले में लेस लगाई थी दोस्तों, ऐसे ही हमने इसमें चाक में और घेरे के ऊपर लगानी है।
यहाँ पे हम इस तरीके से नोक बना लेते हैं। इस तरीके से अब हमने इधर भी ये नोक बनानी है दोस्तों। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा लेस है दोस्तों, उसको हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और ये बीच में से हमने फोल्ड करके ऐसे लगा देंगे। इस तरीके से इस पर हम एक साइड हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने ये दूसरी साइड सिलाई लगानी है। जैसे हमने इधर लगाई ऐसे इधर लगानी है। अब ये यहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म करनी है, वहाँ पे हम पक्का कर लेते हैं। हमने पक्की सिलाई कर दी। जो धागे हैं कंप्लीट कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये घेरे और चौक पे लेस कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों हमारी ये फ्रंट और बैक तैयार हो चुका है। ये हमने घेरे पे लेस लगाई है। इसके बाद हमारी बाजू रह गई। अब हमने बाजू लगानी है दोस्तों। ये हमारी बाजू कटिंग हो रखी है। ये हमने लेस लगानी है बाजू के ऊपर। सबसे पहले हम जो हमने कट लगाया है यहाँ पे दोनों साइड, जितना हम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखे हैं उसको फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी बाजू भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब हमने दोनों बाजू के ऊपर जो ओपनिंग है हमारी बाजू की, वहाँ पे लेस लगानी है। ये हमारी लेस लग गई है दोस्तों। लेस लगाने के बाद जिस बाजू पे हमने निशान लगाए थे उस बाजू को सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लेना है और हमने देखना है हमारे आर्म होल कहाँ पे आएगा।
दोस्तों हमारा आर्मोल हल्का सा हमने खींच के देखना है। तो ये हमारा इस निशान से आधा इंच, जो हमारा ये निशान है आधा इंच कम आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं इसी शेप में, जिस शेप में हमारी शेप फटती है इसी शेप में हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमने एक दूसरी बाजू ये लेनी है और जो हमने सिलाई लगाई है इस बाजू की जो सिलाई लगाई है उसी हिसाब से हम इस बाजू में सिलाई लगा लेंगे। निशान लगा लेते हैं पहले। ये देखो दोस्तों, निशान लगाने का सही तरीका, सिलाई पे जहाँ तक सिलाई है वहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। इधर भी मैंने ओपनिंग भी दोनों की बराबर करने के लिए एक दूसरे को जोड़ते हुए निशान लगाया। अब हमने बाजू सीधी कर लेनी है। अभी हल्का मार्जिन काट के इसको भी हमने सीधी कर लेनी है बाजू को। दोस्तों ये हमारी बाजू है, ये हमने फ्रंट की साइड चढ़ाना है। ये वाला फ्रंट है ना, जैसे जिस साइड हमारी लेस लगी हुई और गला बना हुआ, ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है। तो हमने इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से ही यहाँ पे हमने एक पैर का गैप रखना है दोस्तों। एक पैर हमारी बाजू आगे चढ़ेगी, जो इसको हमने सिलाई से सिलाई नहीं मिलानी है, एक पैर आगे करके बाजू को चढ़ाना है इस तरीके से। जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको हमने हल्का सा खींच के रखना है, ताकि नीचे जो बाजू वाली कटिंग है उसमें हल्की नमी आ जाए। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये बाजू कंप्लीट हो जाती है चढ़ने के बाद। ये जो मैं गैप बता रहा था आपको, ये हमारी बाजू है, ये आगे की साइड आएगी, फ्रंट की साइड जो सिलाई आएगी, ये हमने एक पैर से या आधा इंच तक फ्रंट की साइड रखनी है, क्योंकि फ्रंट की गहराई ज़्यादा होती है। तो ये सेंटर करने के लिए यहाँ पे जो हमारा ये सेंटर आएगा बाजू का, ये देखो ये सेंटर है यहाँ कंधी पर, ये सेंटर करने के लिए हमने इसको आधा इंच इधर की साइड रखना होता है। अब हमने दोस्तों दूसरी बाजू भी इसी तरीके से चढ़ानी है। यहाँ से ही आधा इंच हमने इस साइड लेकर इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू चढ़ानी है।
ये हमारी शोल्डर की जो पट्टी होती है टिच बटन के लिए, वो हमने साथ ही लगा देंगे। ये हमारी दूसरी बाजू भी इस तरीके से सिलाई लग जाती है। फोल्ड करने का सही तरीका है दोस्तों, इस तरीके से हम ये फोल्ड कर लेते हैं जैसे वीडियो में दिख रहा है। ये हमारी शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। एक गला, बाजू और नीचे जो हमने घेरे पे लेस लगाई थी, इस तरीके से दोस्तों हमने गले के ऊपर जो हमारा गोल गला है उसके ऊपर हमने ये पत्तियों वाली लेस लगाई है और बाजू के ऊपर लेस लगाई है दोस्तों। नीचे हमने ये घेरे के ऊपर और चाक के ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से लेस लगाई है दोस्तों। ये हमारा पंजाबी सूट कंप्लीट हो चुका है पटियाला सलवार के साथ। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं हर वीडियो की अपडेट दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।